दुनिया में माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है जिसका वर्णन बहुत सारे किताबों में, कहानियों, कविताओं में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी तरह एक और रिश्ता है जो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो है पति और पत्नी का रिश्ता। पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ तन से जुड़ा रिश्ता नहीं, बल्कि मन से जुड़ा रिश्ता होता है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो बगैर बोले एक दूसरे की सारी फीलिंग्स पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ लेते हैं कि वो खुश हैं या परेशान हैं। एक दूसरे से ऐसा जुड़ाव होता है जो कोई मुसीबत में भी हो, कोई परेशानी में भी हो, तो आपको बगैर बोले भी समझ में आ जाएगा कि उन्हें ये कष्ट है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिसे ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम ये रिश्ता तो पूरे ज़िंदगी भर साथ रहेगा, क्योंकि किसी के भी जीवन में माता पिता का साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रहता, भाई बहन का साथ पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता। यहाँ तक कि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जो उन्हें भी माँ बाप से अलग होना ही होता है। चाहे वो नौकरी के सिलसिले में हो, किस पढ़ाई के सिलसिले में हो, किसी भी काम से हो, उन्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अलग जाना ही पड़ता है। लेकिन पति और पत्नी के रिश्ते से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर बना रहेगा। इसीलिए ये रिश्ता सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों मैं आज इस तरह से बातें कर रही हूँ, क्या वजह है जो ये सब मुझे बोलना पड़ रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी स्नैपी गर्ल और दी रॉक के जो ऑनर हैं राजवीर जी की मौत की, एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गई। और उस दिन से मेरा मन इतना बेचैन हो गया न्यूज़ सुनकर, इतना कुछ दिमाग में चल रहा था। जो लड़की अभी सिर्फ 24 साल की है उसको 2 बार विधवा होने का दंश झेलना पड़ा। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि इस दुख से मैं गुजर चुकी हूं, इस दुख को मैं झेल चुकी हूं और झेल रही हूं अभी भी। तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा दर्द है और ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में भगवान किसी की इतनी परीक्षा कैसे ले सकते हैं। मतलब एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये न्यूज़ सुनकर इतना शॉकिंग और इतना ज़्यादा लग रहा था कि काश ये खबर झूठी हो। वो लड़की जो 22 साल की उम्र में, 21 साल 22 साल की उम्र में विधवा हो गई और उसके बाद दोबारा कितना हिम्मत करके, कितना ज़्यादा मन को कठोर करके ये निर्णय लिया होगा उन्होंने कि फिर से दोबारा शादी करे अपने बच्चे के लिए, अपने आगे के जीवन के लिए। और बस 17 दिसंबर 2021 को उनकी शादी हुई थी। आप सोचिए 1.5 साल अभी शादी को नहीं हुआ है और इस तरह की घटना का हो जाना सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि एक बार नहीं, 2-2 बार अपने पति को खोने का दर्द क्या होता है ये ना कोई बता सकता है, ना कोई महसूस कर सकता है। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर ये बीता है। तो सच में इस घटना ने मुझे बहुत ज़्यादा विचलित कर दिया और मेरे भी सारे पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। राजवीर जी की घटना ने, जो ये न्यूज़ आया, इतना अंदर से विचलित कर दिया मुझे कि एक होता है ना, जो चीज़ आपके साथ घट चुकी है आप वो चीज़ सोचने लगते हैं, उस दुख में चले जाते हैं। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा जब टेंशन में और परेशानी में रहती हूँ तो सीने में बहुत दर्द होने लगता है, तबीयत ख़राब सी लगने लगती है। ख़राब सी लगने क्या लगती है, अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस होता है, क्योंकि पति को खोने का दर्द जो होता है, जो दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है। और सपना जी के साथ तो इतना ज़्यादा ट्रेजेडी हुआ कि कितना हिम्मत करके, कितना हिम्मत बटोर कर फिर से वो दोबारा शादी की होंगी और दोबारा फिर इस तरह से हो जाना तो बहुत बहुत बड़ा दुख है ये, बहुत ज़्यादा।
इसको इंसान जिस पे बीता है ना, उसके अलावा कोई महसूस नहीं कर सकता कि वो क्या सोचती होंगी, क्या अभी सोच रही होंगी, और भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा वो कदम उठाएं, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है। और दो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी, तो सोचते सोचते मतलब एकदम मन बेचैन सा होने लगता है कि आखिर जिंदगी एक एक होता है ना कि आप किसी का दर्द देखते हैं, अपना दर्द याद आता है, और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ज़िंदगी में हम लोग पैसा कमाने के लिए, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं कि हम अच्छा जीवन जी सके, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सके, लेकिन हम नहीं जानते कि अगले पल हमारे साथ क्या हो जाएगा। इसी तरह से मतलब मैंने भी अपने हस्बैंड को खोया, तो ऐसा नहीं था कि मुझे मालूम था, सडनली सब कुछ हुआ। यही होता है ना कि लाइफ में हम लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई है लाइफ की कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि कब किसके साथ क्या लिखा हुआ है, कहाँ किसकी मौत आ जाएगी। और राजवीर जी के केस में तो समझ ही में नहीं आता है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, और अगर वो किए तो ये क्यों किए। इसी तरह से बहुत सारे सवाल होते हैं मन में जब आपके आसपास कुछ इस तरह की घटना घट जाती है, जब आपके जीवन में इस तरह की घटना घटती है, तो बहुत सारे सवाल होते हैं। लगता है कि काश कोई होता जो इन सारे सवालों का जवाब दे पाता, लेकिन किसी भी इंसान के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। लोग कह देते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, भगवान आपका भला चाहते हैं, इस वजह से आपको तकलीफ देते हैं, या जो जितना सहता है भगवान उसको उतना ज़्यादा तकलीफ देते हैं। लेकिन इस तकलीफ का अंत कहाँ है? सब कुछ भी एकदम दिमाग ना काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम अजीब सा दिमाग में ना हलचल सी मची रहती है कि कहाँ जाऊं, किससे मैं पूछूं कि आखिर जीवन में इतनी तकलीफ क्यों। मेरे ही जीवन में नहीं, बहुत सारे लोग हैं, इतना कष्ट क्यों, इतनी तकलीफ क्यों। एक बार विधवा होने का दर्द क्या होता है, पति को खोने का दर्द क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन दोबारा वही घटना अगर किसी औरत के साथ हो तो ये कल्पना भी करना मुश्किल है। वो क्या होगा उनके जिंदगी का नहीं जानते, लेकिन अभी वो जिस तकलीफ से गुजर रही होंगी, अगर वो रहती भी हैं, भगवान ना करे उनको कुछ हो, वो रहें, क्योंकि उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो ये हर औरत इस बात को समझ सकती है कि आने वाले जीवन में कितनी सारी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, लोगों की कितनी सारी बातें, तानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम आप हर लोग इसी सोसाइटी से हैं। भले ही अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, अलग अलग माहौल हो हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता उस बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती है और एक जैसी हो जाती है, जहाँ इस तरह की बातें निकल कर आती हैं जो सुनना पड़ता है, हर औरत को सुनना पड़ता है। तो यही है, इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना ज़्यादा दर्द में अभी मैं 2 दिन से हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। शायद मेरे दर्द की वजह यह है कि मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ और उस चीज़ को आज भी जी रही हूँ, उस दर्द को आज भी झेल रही हूँ। लेकिन फिर भी यही भगवान से प्रार्थना है कि किसी के साथ भी ऐसा होता है तो भगवान उसको इतना सबल बनाए, इतना सक्षम कर दें, उसको इतना शक्ति दें कि वो इस चीज़ से उबर सके। तो देखते हैं, ब्लॉग तो बिल्कुल बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो 2 दिन से ब्लॉगिंग कर ही नहीं रहे हैं। देखते हैं अगर कल से शुरुआत कर पाए तो। बस यही थोड़ी सी बातें करनी थी आप लोगों से। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले क्या नहीं बोले, 2 दिन हो गया ब्लॉग डाले हुए।
लेकिन जब आप अंदर से ठीक नहीं होते हैं, महसूस अच्छा नहीं करते हैं, तो आप दिखावा नहीं कर सकते हैं। और मेरे से तो दिखावा नहीं होता है, कभी नहीं होता है कि आप ब्लॉगिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा दिखा कर करें। जो आप हैं आप वही दिखा सकते हैं। देखते हैं, तो कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके आसपास अगर आपके इस तरह के लोग हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल।